हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनु यादव और आप देख रहे हैं सुशांत स्टडी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CHS क्लास 6 के हिंदी एंड जीके के सिलेबस के बारे में। हमने क्लास 6 के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में साइंस का सिलेबस, सेकेंड वीडियो में मैथ एंड इंग्लिश का सिलेबस एंड देन थर्ड वीडियो में हम लोग हिंदी एंड जीके का सिलेबस देखेंगे। अभी हम लोग हिंदी एंड जीके का सिलेबस देखेंगे। बाकी मैंने साइंस, मैथ एंड इंग्लिश के जो सिलेबस के 2 वीडियो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नाउ हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्वर और व्यंजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी में, इसे आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है सर्वनाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ सब नोट करते रहिए, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और हमारा थर्ड चैप्टर है लेखक, यानी इस चैप्टर में हम लोग से किसी भी स्टोरी की या पोएम के राइटर यानी लेखक का नाम पूछता है। इसमें आपको क्लास 5 एंड 6 की जो NCERT की बुक होती है उस बुक से हर एक चैप्टर के लेखक का नाम याद कर लेना है आपको। उसमें से आपको एक भी चैप्टर के लेखक का नाम नहीं छोड़ना, उसमें से ज़रूर पूछता है क्वेश्चन 1 या 2। देन हमारा फोर्थ चैप्टर है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य या शब्द। जैसे कि आपको कोई सेंटेंस यानी वाक्य दे देगा, पूछेगा कि ये शुद्ध है या नहीं, सही लिखा है या नहीं, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको छांट के सही ऑप्शन बताना रहेगा, यही पूछेगा। देन 5 चैप्टर है मुहावरे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। और हमारा 6 चैप्टर है लिपि। अब आप सोच रहे होंगे कि लिपि क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पूछता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आंसर हो जाएगा देवनागरी। तो इसी तरह आपको कुछ भाषाओं की लिपियाँ याद करनी है, ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से। एंड हमारा 7 चैप्टर है विलोम और पर्यायवाची। ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी के पेपर में ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 8 चैप्टर है कारक। ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर है, लेकिन आपको ये पढ़ के ही जाना है क्योंकि कारक से प्रीवियस ईयर के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको कारक ज़रूर अच्छे से एकदम पढ़ के जाना है। और 9 चैप्टर है शब्द। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वही आपको पढ़ना है। तद्भव शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, देशज, विशेषज, ये सब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में ये सब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर कर लेना है। हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर को भी आप पढ़ लेना। 10th चैप्टर है संज्ञा, और ये तो काफ़ी कॉमन सा चैप्टर है, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी आपको पढ़ लेना है। एंड 11th चैप्टर है विशेषण, ये भी आप पढ़ लेना। देन 12th चैप्टर है काल, यानी जो कि इंग्लिश में आपका टेंस होता है उसी को हिंदी में काल कहते हैं। तो मतलब कि दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लें। एंड 13 चैप्टर है वचन। इसमें आता है एक वचन, बहुवचन, यानी किसी चीज़ का सिंगुलर दिया रहेगा, आपको उसका प्लूरल बनाना रहेगा। जो कि इंग्लिश में होता है वही हिंदी में भी होता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सो फ्रेंड्स, हमारा 14 चैप्टर है लिंग। तो इसमें भी आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको याद करनी है इसमें भी, ये भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और दोस्तों, हमारा 15 चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी आस्तिक। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सब आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना। मैक्सिमम आप लोग क्वेश्चन इस प्रकार के याद कर लेना, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में 1 या 2 एक आ ही जाता है, मिनिमम 1 आ ही जाता है। तो हमारा 16 चैप्टर है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। प्रत्यय पढ़ लेना खास करके आप, क्योंकि प्रत्यय से खास करके मैंने देखा है क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लेना। ये सभी जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया है, ये सभी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके लिए आप किसी भी दुकान से जाके हिंदी ग्रामर क्लास 6 की बुक ले लेना, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। किसी भी दुकान पर जाइए या फिर आप NCERT के हिंदी ग्रामर की बुक से पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा आपको, लेकिन ये चैप्टर्स आप हिंदी के ज़रूर पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं जीके यानी जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो दोस्तों, जीके में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फेमस राइटर्स, यानी प्रसिद्ध लेखक। जितने भी फेमस राइटर हैं उन्होंने जो भी बुक्स या फिर स्टोरीज लिखी हैं प्रसिद्ध, वो सब आपको याद होनी चाहिए। आप उन सब का नोट्स बना लीजिएगा एक, और सारी मतलब जितनी भी प्रसिद्ध कहानियाँ और उनके लेखक है वो सब आप लोग को याद कर लेना है। और दोस्तों, हमारा सेकेंड चैप्टर है फेमस रिवर्स एंड सिटीज़। प्रसिद्ध नदी और शहर, यानी जितने भी फेमस शहर हैं वो किस किस नदी के किनारे बसे हैं, सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। जैसे बनारस हमारी गंगा नदी के किनारे है और अयोध्या हमारा यमुना नदी के किनारे है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना है।
फिर हमारा थर्ड चैप्टर है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, और ये जो चैप्टर है आपके साइंस में भी है और जीके में भी, तो आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। देन हमारा फोर्थ चैप्टर है स्टेडियम, नेशनल पार्क, हिस्टोरिकल प्लेस यानी स्टेडियम, राष्ट्रीय पार्क, ऐतिहासिक स्थान यानी जितने भी ऐतिहासिक स्थान है वो कहाँ स्थित है, जैसे कि कोई बड़ा स्टेडियम हो गया या मस्जिद, चर्च या फिर कोई मंदिर वो कहाँ स्थित है, जैसे सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। एंड फ्रेंड्स हमारा 5 चैप्टर है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स यानी आविष्कार और आविष्कारक। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स के भी आपको नाम काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, बिजली का आविष्कार किसने किया, ये सब आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और हमारा 6 चैप्टर है अबाउट इंडिया यानी भारत के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया के बारे में आपको एकदम टोटल नॉलेज लेना है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के बाकी जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो सब आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। जब आप इंडिया के अबाउट इंडिया के बारे में सर्च करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी टोटल इन्फॉर्मेशन होगी, आपको मिल जाएगी। एंड हमारा 7 चैप्टर है फेमस फेस्टिवल यानी प्रसिद्ध त्यौहार, यानी कि इस चैप्टर से मतलब ये है कि जैसे लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, ऐसे ही आपको सभी राज्यों के फेमस त्योहारों को लिख के याद कर लेना है। एंड हमारा 8 चैप्टर है स्पेशल डेज यानी दिवस का मतलब कि जैसे कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। देन हमारा 9 चैप्टर है स्पोर्ट्स यानी खेलकूद। इसमें आपको खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी किस खेल में कौन सा खिलाड़ी होता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब भी आप लोग पढ़ लेना। सो हमारा 10 चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। इसमें भी आपको घबराना नहीं है, बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, और संविधान में जो राष्ट्रपति होता है उनका कार्य क्या होता है, और बकिया लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब बस बेसिक सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं, बस ऊपर से आप लोग बेसिक पढ़ लेना, क्योंकि अभी आप लोगों का लेवल उतना हाई नहीं है, तो उतने हाई लेवल्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग से, सिंपल ही पूछेगा, आप लोग पढ़ लेना। ये सब जितने भी चैप्टर्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं 5 सब्जेक्ट से, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। ये आप क्लास 5th के बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप अगर क्लास 6 के बुक से भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी सही है। आपको मतलब क्लास 5th एंड क्लास 6 के दोनों ही बुक से आप पढ़ सकते हो, जो आपको बेटर लगे। वैसे CHS क्लास 6 के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी डिटेल में, तो आप लोग वो देख लेना। फिर उसके बाद आप वो बुक चाहे ऑनलाइन परचेस कर लेना या ऑफलाइन, जैसे आपकी मर्जी हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। एंड मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।